नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। और यह है डी शार्प दूसरे काले की बांसुरी। तो बांसुरी में सरगम किस प्रकार बजाए जाते हैं मैं आपको बताऊंगा, और आशा है आपको मेरा बताया हुआ समझ में आए। चलो शुरुआत करते हैं। पहले तो ये 3 होल बंद करके हम सा मानते हैं, तब रे गा मा, तब पूरे होल दबा के पा, तब धा नी और सा। ठीक है, इस प्रकार से। सा बिल्कुल क्लियर आना चाहिए, तभी हम रे बजाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आपको मैं बताऊंगा कि ये जैसे बांसुरी में सरगम में ये 2 चीज़ ध्यान देनी पड़ती है। एक पा, ठीक है, एक चलो कोमल स्वरों का मैं तब बताऊंगा आपको। पा का और माँ का ध्यान रखना पड़ता है। तो माँ बजाएंगे हम आधा होल, ठीक है, ये माँ हो गया। अब पूरा होल छोड़ेंगे तो तीव्र माँ हो जाएगा। तीव्र हो गया। आधा होल खोलेंगे, माँ पा, पूरे होल बंद करके, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कई लोग क्या करते हैं कि सरगम बजाते हो सिंपल बजा लेते हैं, जैसे सा बजाएंगे वैसे ही ये पा धा नी भी बजा लेंगे ऐसे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा पा के बाद थोड़ा फूक तीव्र कर देनी है, थोड़ा टाइट कर देनी है। पा धा नी सा क्लियर आना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा। ऐसे सा नी धा। तो इसके बाद मैं आपको कोमल स्वरों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और आपको बांसुरी में कुछ गाने बजाने सिखाऊंगा, जैसे कुछ गाने कुछ भजन, जैसे अच्युतम केशवम हो गया है, और जैसे आरती हो गई है, ओम जय जगदीश हरे। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आपको सीखना हो तो। और आपको विधिवत सरगम आ जाए तो आप कोई भी गाना बजा सकते हो और कोई भी धुन निकाल सकते हो। उसके लिए पहले आपको थोड़ा सरगम का रियाज़ करना पड़ेगा। सरगम ज़्यादा कठिन नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, एक बार फिर से बता रहा हूँ। 3 होल बंद करके सा बजेगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको अन्य स्वरों के बारे में, अन्य चीज़ों का कोमल स्वरों का बताऊंगा और तीव्र स्वरों का बताऊंगा, मेजर माइनर का बताऊंगा। तो पहले आपको करना है सरगम का रियाज विधिवत। तो ये दूसरे काले की बांसुरी, आपका जो भी बांसुरी है, पहले काले की या दूसरे काले की, आप उसमें रियाज कर सकते हैं। स्वर हाथ एक जैसे फेरना है सभी स्केल में, ऐसी कोई दिक्कत वाली नहीं है। तो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ठीक कितने लोगों का सा नहीं बजता, ऐसा हो जाता है कितनों का ही सा क्लियर नहीं आता, फूक आदि बाहर आती है। तो उसमें आपको थोड़ा नीचे वाला होंठ थोड़ा टाइट करना है ऐसे, और ठीक ये नाक की जो धार है, इसी धार पे हमने इस होल को लगाना है। तभी क्लियर स्वर आएंगे।
और ध्यान रखिए जब तक एक स्वर क्लियर नहीं आता तब तक आप दूसरा स्वर ना बजाएं। सा बजा रहे तो साई, क्योंकि जब तक एक स्वर क्लियर नहीं आएगा तो दूसरा स्वर आ ही नहीं सकता क्लियर। रे भी क्लियर नहीं आएगा तब तक। हर स्वर क्लियर आना चाहिए। और इसमें ज़्यादातर ध्यान रखिए कि आप जैसे कई लोग करते हैं, ऐसा कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। एक स्वर बजाओ, या मा, या पा। 10 मिनट तक पा ही पा बजाओ, 10 मिनट तक सा ही सा बजाओ, 10 मिनट तक रे रे बजाओ, गा बजाओ। कम से कम 10 मिनट तक आपको जो सरगम थोड़े बहुत क्लियर करने हैं तो पहले तो 1-2 घंटा रियाज़ कीजिए। 1-2 घंटे नहीं हो रहा तो 10 मिनट कम से कम, ठीक है। तो आपको मेरी वीडियो समझ में आए या आपको कुछ और जानना हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। सीताराम, प्रणाम।